ट्रैक्टर रैली के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे सैकड़ों किसान। पूरे शहर के मुख्य मार्गों से निकलने के दौरान यातायात को प्रभावित। कलेक्टर ने कहा, बीमा कंपनी से चल रही है बात, जल्दी ही होगा सेटलमेंट। जिला मुख्यालय के नजदीक के करीब 1 दर्जन गांव के किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया। किसान सोया चौपाल से ट्रैक्टर रैली से शहर में प्रवेश करते हुए टोकपुरा, बजरिया, बड़ा बाजार, तिलक चौक, माधवगंज, हॉस्पिटल रोड, नीमताल, गुलाब वाटिका होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए सीधे चर्चा की। इस रैली को कलेक्ट्रेट तक पहुंचने में करीब 4 घंटे का समय लगा। सभी चौक चौराहों और रैली के साथ पुलिस और प्रशासन के अधिकारी चल रहे थे। किसान किसी की परेशानी का सबक नहीं बनना चाहिए। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, हम हमारा अधिकार मानते, हम हमारा अधिकार मानते। बीमा कंपनी चोर है, बीमा कंपनी चोर है, बीमा में दलाली नहीं चलेगी। के जू नहीं रहेगी कानों पर। आज हमें मजबूर होकर आना पड़ा कि हमारी मांग यही है कि अब 2018 में पिट गए, 2019 में पिट गए और 2020 में भी साफ हो गए। ये हमारे बीमा कंपनियों की जो विसंगतियां हैं, उन्हें बीमा कंपनियों के 3 दिन में किसानों के खाते में डलवाने की कृपा करें। किसान एकता जिंदाबाद, मिट्टी में मिल जाएगा। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ। जय किसान, मुख्यमंत्री जी बोलेंगे तो बीमा मिलेगा, कलेक्टर साहब आएंगे, नहीं तो बैठे रहो। हम अपना अधिकार मांगते हैं। तो वो ये कहते हैं कि हम निराकरण कर रहे हैं और 30 अक्टूबर तक हम करेंगे। अभी बॉडी का सीजन है, अभी पैसे की जरूरत है। ये बात बिल्कुल क्या की है, दोनों वर्ष की हमें बीमा राशि नहीं है ना। एक पॉइंट तो हमारा सबसे बड़ा ये है, हम 18 में भी हमने ज्ञापन के माध्यम से सरकार तक हमारी बात पहुंचाई, प्रशासन तक कि हमें बीमा से छूट है, तो हमारा 18 में भी कुछ नहीं हुआ।
और 19 में भी हम करीब 4 बार अलग अलग रूप से आदरणीय एसडीएम साहब एडीएम साहब को ज्ञापन सौंप चुके हैं। तो बीमा हमें मिलेगा ही नहीं, आगे भी हमें उम्मीद नहीं, क्योंकि बीमा की जो विसंगति है, हम यहाँ तक पहुँचे वो विसंगति ऐसी है सर। हमारे हल्का 51 और 54 2 हल्कों के हम अधिकतर किसान हैं, बाकी और भी आसपास के हैं। तो हमारे 2 हल्कों में इन्होंने मानक 5 साल की औसत उपज का मानक माना बीमा कंपनी, जो हमारे किसानों को सबसे ज़्यादा कुठारा करती भोपाल ये पता रहेगा, ऐसा नहीं हो कि भाई नहीं और कहीं नहीं फॉलो होता उसका एक्शन। ठीक है, सर्वे रिपोर्ट आप सबको पता चले, ये भी हम कर देते हैं, सर्वे रिपोर्ट भी पता चल जाएगी। और रही बात बीमा सेटलमेंट की, बीमा सेटलमेंट पे मैं बिल्कुल लगा हुआ हूँ, शासन भी लगा हुआ है। हो सकता है कहीं पे थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, बट अभी बहुत सारे हल्कों में अभी भी शेष है, सेटलमेंट शेष है। लेकिन मेरा आप लोगों से सवाल है, भाई आदमी वही आदमी है जो आपका सुबह से रैली देख रहा है, उसको शांत करेगा, वही आदमी जिसको काम करना है। 3:05 हो गया है, सुबह से तो 3:05 तो यही करेंगे। अब इनसे बताओ भाई, और ये कोई मैं भी या ये है हम कहीं बाहर के हैं, भाई सब वही है, हम सबको भाई वही काम कर रहे हैं। आप हमें काम करने का टाइम तो दो। सबसे मेन से बीमा इसको सर भैया हम सब लोग, अपना नाम बताइए। गोविंद सिंह राजपूत। हम सब लोग किसान हैं, हरूखेड़ी से हैं, लश्कापुर से हैं, पड़रिया से हैं, है ना, गजार मुडरा से हैं, टपरा पड़रिया से हैं। हमारी प्रमुख मांग तो बीमा की विसंगति जो है ना, वो उसके संबंध में हम आए हैं। सबसे ज़्यादा तो बीमा के विसंगति इतनी खतरनाक है कि हर हल्के का अलग औसत लिया गया है इन्होंने, बीमा कंपनी ने, और जो किसानों को किसी को पता नहीं किस तरीके से बीमा किया जाता है। 5 साल का औसत उपज निकाल ली उनने अपने मर्जी से, और हमारे हल्के की उपज मात्र 68 किलो प्रति बीघा आई है, जबकि 3 कुंटल प्रति बीघा की पैदावार तो कम से कम है। हमारे किसानों के साथ बीमा कंपनी से प्रशासन की साठगांठ करके, ये हमारा खुला आरोप है कि प्रशासन की साठगांठ करके बीमा कंपनी हम किसानों का गला घोंट रही है। एक सबसे प्रमुख मांग तो हमारी बीमा की विसंगतियों को दूर करना है। 2000 कुछ भी नहीं आया, 2018 में नहीं आया, 2019 में नहीं आया, और 2020 में भी हमें बीमा नहीं मिलेगा, ये हम जानते हैं। इसीलिए सारे किसान 2 हल्कों के किसान मात्र आज आए हैं। अगर ये 40 हल्के छूटे वो सारे किसान आएंगे तो शहर की हालत क्या होगी। हाँ, उसके भी हमने 7 पॉइंट हमारे मांग में हैं। हमारा जो कृषि विधेयक 2020 जो किसानों के खिलाफ है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि उसको वापस लिया जाए। और वापस हमें मालूम है कि केंद्र सरकार हरदर्मिता की पे उतर आई है, वो वापस नहीं लेगी, तो हम प्रदेश की सरकार से मांग करते हैं कि वो मध्य प्रदेश में इस कानून को लागू ना करें। रमन जी बताइए। मेन पॉइंट है इंश्योरेंस, अपना बीमा 18 में भी आवेदन किया गया था, प्रोसीज में है अभी तक। 19 में आवेदन किया गया था, अभी तक प्रोसीज में है। यही 20 का है। अब 40 हल्के के आएंगे अगली बार। क्या चाहते हैं आप सरकार से? इंश्योरेंस प्रीमियम भरते। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह यादव जी, करारिया गांव से। बीमा को लेकर भैया सामने देखिए क्या है मांग, पूरी बताइए। हमारे यहाँ जो 18 में हमारा प्रीमियम कटा था, बीमा कंपनी ने काटा, 18 का बीमा नहीं मिला, 19 का भी नहीं मिला, और 20 में कुछ भी नहीं है। किसान की भाई साहब आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी है, आत्महत्या करेगा किसान। कर्जा भी नहीं रहेंगे, बच्चों ने नहीं पढ़ा पा रहे साहब। जो नेता होते हैं उनके बच्चे थे वो कहाँ पे रहेंगे, और एक किसान की दुर्दशा से देखो आप जाके, तो सुबह शाम खाना नहीं खा पा रहा। साहूकार को भी देना है कर्जा, साहूकार को भी फ़ोन पे फ़ोन आते हैं, मोबाइल बंद कर लेते हैं हम लोग। अभी की भी फसल बर्बाद है। शिवराज सिंह कहते हैं कि ये हम प्राइवेट कंपनी वालों ने गड़बड़ की है, ये एजेंसी बीमा की प्राइवेट कंपनी की है। वो ये कहते हैं कि हम सरकारी एजेंसी करेंगे, कब करेंगे, हमारी बोनी अभी होनी है।
एसडीएम कहता है कि हम 30 अक्टूबर तक देंगे। अभी बोनी का टाइम है, किसान मजबूर है, 3 साल से नहीं दिया, और ये 18 का हमें क्यों छोड़ा गया, बाकी हलकों में दिया गया। ये आज कृषकगण आए थे हमारे पास, जैसे मुख्यतः हल्का नंबर 51, 54 से और काफ़ी अन्य सारे कृषक भी आए। इनकी जो मांग है, अभी जो 171 हलकों में अभी जहां बीमा की घोषणा नहीं हुई है, अभी उसके संबंध में ज्ञापन था, प्लस 2018 का बीमा कुछ हलकों में नहीं मिला था, उसके संबंध में था। इसके संबंध में प्रशासन की कार्रवाई जारी है और बीमा कंपनी से भी हम लगातार टच में हैं, और उनकी ओर से सूचना मिली कि कभी कुछ जगह बीमा सेटल नहीं हुआ है, तो कृषक बंधुओं का अवगत भी कराया है। साथ ही उनसे आग्रह किया है कि प्रशासन पूर्णतः उनके साथ कोऑपरेट करके चल रहा है, और उनकी जो भी मांगे हैं उनको हम बराबर उसको ध्यान भी दे रहे हैं और आगे भी भेज रहे हैं। कुछ जगह जो बीमा राशि कम आई है, क्या उन्हें भी दोबारा सेटल किया जाए? हम जितने डॉक्यूमेंट हैं वो एक बार वेरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि बीमा कंपनी के सेटलमेंट का इशू रहता है। सर, देखने में आ रहा है कि कई चौराहों पर किसान चक्का जाम लगाया है, जैसे पूरे दिन पूर्व लेगोला पर भी चक्का जाम लगाया गया था। कितना समय लगेगा किसानों को? देखिए, समय के लिए मैं इसको बिल्कुल क्लियर नहीं बोलूँगा अभी, क्योंकि हम सेटलमेंट की राशि जो अभी है वो बची हुई है। जितना हमारे यहाँ से उनके क्लेम बन के जाना है वो हमारे क्लेम चले जा रहे हैं। किसानों की एक और प्रॉब्लम है, बताइए।